हेलो बच्चों। तो बच्चों मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को कराया था पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का टॉपिक। तो आज मैं आपको कराने वाला हूँ उसके एक दो क्वेश्चंस। ठीक है, आपकी लेटेस्ट वाली जो बुक है टी एस ग्रेवाली की, उससे ही कराऊंगा। तो मैं बुक लेके आया हूँ आपके लिए, देख लो आप ये वाली। तो इस वाली बुक का क्वेश्चन नंबर 48 मैं आपको कराने जा रहा हूँ, 49। ठीक है जी। तो चलिए शुरू करते हैं आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 48। तो बेटा एक बार क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर है 48। देखिए, जब भी एप्रोप्रिएशन का या किसी का भी क्वेश्चन आपके सामने है तो सबसे पहले तो आपको क्या है ना, घबराना नहीं है। ठीक है ना, घबरा जाओगे दिक्कत है बेटा। क्वेश्चन में चाहे कुछ भी कैसा भी बोला ना, आप टेंशन मत लो। बस सबसे पहले क्या आप करो, लास्ट लाइन में जैसे लिखा है आपके क्वेश्चन में, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो आप बस उसका फॉर्मेट बना लो। बेटा फॉर्मेट पता है ना सबको कैसे बनेगा, आओ मैं सिखा देता हूँ। अरे लास्ट क्लास में तो बताया था, ऐसे तो बनता है एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट। बोलो बात समझ में आई? हाँ सर बन गया। लो, तो फॉर्मेट बनाने के बाद क्या करना है, कुछ नहीं, बस क्रेडिट डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द, बेटा पूरा लिख लेना, फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च, जो भी आपको बोला है उसको। ये करने के बाद हमें क्या करना है, क्वेश्चन को शुरू करना है। ठीक है जी। तो बेटा क्वेश्चन क्या कह रहा है, आओ सबसे पहले पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन। इतना करने के बाद क्वेश्चन को पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है अमित और विजय दो पार्टनर है जिनका रेशियो दे रखा है 1 अप्रैल 2025 को। ठीक है जी। कैपिटल इन्वेस्टेड बाय देम वर रुपीज 2 लाख रुपया और 1.5 लाख रुपया। कैपिटल कितनी है बच्चों, 2 लाख की और 1.5 लाख की। ठीक है, ओके। आगे क्या लिखा है, मैं इसको थोड़ा सा इधर कर लेता हूं और उम्मीद है बच्चों आपको यहाँ पे ना क्वेश्चन दिखाई दे जाएगा वैसे, है ना। मैं बोल दूंगा एडिटर साहब को, यहाँ पे क्वेश्चन लगा देंगे, आप देख लेना। आगे लिखा है द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड एज फॉलोज। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है बच्चों कितना, 10% पर एनम। तो सबसे पहले हमें क्या देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। तो चलिए सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देते हैं। भाई मैं कौन, फर्म। हाँ जी मैं कौन, फर्म। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेरे लिए क्या है, खर्चा। खर्चा है तो कहाँ आएगा, डेबिट में। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बोलो बात समझ में आई बच्चों, हाँ है ना। और यहाँ पे नीचे जो है ना, आप ध्यान रखना बेटा, ये लिखना पड़ेगा आपको पूरा, अमित कैपिटल और दूसरा कौन है, विजय कैपिटल। अमित और विजय की कैपिटल में दोनों में आ जाएगा। अमाउंट बताएंगे जी। तो भाई 2 लाख का 10% कितना होता है, 20,000, और 1.5 लाख का 10% 15। तो बच्चों 20,000 और 15। कुछ बच्चे कह रहे थे मेरे से, सर वर्किंग नोट बनाना जरूरी है क्या? अरे नहीं, देखिए इसके लिए कोई वर्किंग नोट की जरूरत नहीं है भाई, छोटी सी चीज के लिए वर्किंग नोट थोड़ी बनाओगे। चलिए जी बहुत बढ़िया। तो आएगा बच्चों यहाँ पे आउटर कॉलम में 35,000। बोलो बात समझ में आई? मैं क्वेश्चन को स्टेप वाइज पढ़ूंगा और करता चला जाऊंगा, उसी में क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बोलो बात समझ में आई, यस और नो? ठीक है बेटा, आगे पढ़ना क्या लिखा है। अमित भैया को सैलरी दे दो जी 2,000 पर मंथ की, और विजय भैया को 3,000 पर मंथ की। ठीक है जी, अमित भैया को सैलरी देनी है कितनी, 2,000 पर मंथ। ठीक है, तो बताओ टोटल कितनी आ जाएगी। सैलरी भी बेटा मेरे लिए खर्चा है, खर्चा है तो कहाँ आएगा, डेबिट साइड में। हमेशा ध्यान रखिएगा एक बात मेरी, क्या सर, लो टू सैलरी, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, अमित कैपिटल और विजय कैपिटल। सैलरी जो है बेटा पूरे साल की आएगी, ध्यान रखना, साल की आएगी, है ना। अगर मंथली बोल रहा है तो मल्टीप्लाई बाय 12, क्वार्टरली बोलता तो मल्टीप्लाई बाय 4, हाफ ईयरली बोलता तो मल्टीप्लाई बाय 2। सैलरी कैसे बोले, एनुअल देता तो इकट्ठी एक साथ ही लिखते, मल्टीप्लाई बाय 1 कर लेना ज्यादा करे तो, है। चलिए तो बेटा 2,000 इंटू 12, 12 दूनी होते हैं 24,000, ओके। और 12 तिया होते 36,000। बेटा 36 और 24 पता 60,000 होते हैं। अरे ऐसा नो, 36,000 24,000 प्लस 36,000 कितने होते हैं, 60,000। क्लियर है यहां तक, समझ में आ गई बात? अगला पॉइंट पढ़ते हैं। आगे कह रहा है जी प्रॉफिट्स आर टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ 3:2। प्रॉफिट्स को शेयर करेंगे किस रेशियो में, 3 और 2 के रेशियो में। ओके, बाद की बात है, लास्ट में करेंगे ना। आगे लिखा है बच्चों नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड
31 मार्च 2026 वॉज रुपीज 2,16,000। तो बेटा यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाय P&L प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना, 2,16,000। बात समझ में आ गई। और लास्ट में क्या लिखा है, इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्राइंग वॉज रुपीज 2,200 एंड 2,500। बता दी क्वेश्चन ने खुद ही कि भैया ड्राइंग इतनी है, निकालने की जरूरत है क्या। अरे जब बता दी तो निकालना क्यों है ना। कहाँ पे आएगा ये, अरे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपसे लेना है तो मेरे लिए क्या है, इनकम। इनकम है तो कहाँ आएगी, इतनी सी तो बात है बस। तो यहाँ क्या लिखेंगे, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बेटा कितना, अमित्स कैपिटल और विजयस कैपिटल। अमाउंट बोलो जी, क्या सर, एक का 2,200 और एक का 2,500, टोटल पता है कितना होता है बेटा, 4,700। खत्म। देखिए क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते हमने पूरा क्वेश्चन ही खत्म कर डाला, समझ में आ गई बात। बस अब क्या करेंगे, बैलेंस ले जी, टोटल कर लेते हैं जी। बेटा 216 प्लस 4 2,20,700, बोले यस और नो। ठीक है जी। तो बेटा यहां भी कितना आएगा, 2,20,700। बोलो बात समझ में आई। इसमें से माइनस कर दो, 60 और 35 कितने होते हैं, 60 प्लस 35 95। बेटा 95 माइनस करेंगे कितना आएगा, 127, 1,20,227 माइनस 95 आएगा 1,25,700। कितना आएगा, 1,25,700। बेटा अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2, ये जाएगा पार्टनर्स के कैपिटल में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाना है बेटा डिस्ट्रीब्यूट करके। तो अमित और विजय, यहाँ पे हम अमित और विजय लिखेंगे बस। बताओ जी, 1,25,700 को बेटा अब यहाँ पे बनाओ वर्किंग नोट, थोड़ा सा दिखा देता हूँ आपको। 1,25,700 को डिस्ट्रीब्यूट कर दो इनटू, रेशियो इज गिवन। यस रेशियो है सर कितने का, बेटा रेशियो कहाँ है, 3-2 बीच में बोला था ना सी पॉइंट में, प्रॉफिट शेयर्ड इन 3:2। बताओ जल्दी, 3-2 होते हैं 5, तो इंटू 3/5 ले, 5 दूनी 10, 5 पूरे 25, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 0, 25 140 इंटू 2, 50,280, 25,140 इंटू 3, 25 75, 14 42, 75,420। बेटा चेक कर लेना, सिंपल क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन, ये आपका सॉल्यूशन। समझ में आ गया, आ गया समझ में। बताओ कोई दिक्कत, लो देख लो। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट, हाँ जी बताओ। मुश्किल है, आसान है ना। मेरे से पूछो बेटा क्या हुआ। हाँ हाँ जी, तुम्हारा गलत, कॉल कर रहा कॉल। ठीक, 75,000 इंटू 25,000 इंटू 3 कितना होता है बेटा, 75, और 14 42 हुए हैं, 15 45 हुए हैं। क्या गुंडे बनोगे तुम। चलिए जी, तो बेटा अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए मैंने आपसे बोला था 2 क्वेश्चन तो कम से कम कराऊंगा, है ना। बाकी और भी क्वेश्चंस मैं टीएस ग्रेवाल के सारे क्वेश्चंस यूट्यूब पे कराऊंगा, आप बेचिंता रहो। ठीक है, कब कराऊंगा ये पक्का नहीं पता। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे जी। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है, पढ़ता हूं एक बार। लास्ट लाइन में लिखा है, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन एंड पास जर्नल एंट्री फॉर द एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन की एंट्री करनी है और एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। ठीक है जी, तो चलिए पहले अकाउंट बना ही लेते हैं, सिंपल है। जैसे अभी बनाया था बच्चों वैसे ही बनाएंगे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं जरा फॉर्मेट बना लेता हूँ। पहला काम सबसे पहले हम क्या करेंगे, वही जो हमेशा करते हैं बच्चों, सबसे पहले क्या बनाएंगे, फॉर्मेट। ठीक है जी, लो बन गया फॉर्मेट।
ऊपर लिख देना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पूरा लिखना फॉर द ईयर एंडिंग, डेबिट और क्रेडिट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। चले बेटा क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करेंगे और देखेंगे फटाफट से क्या कह रहा है। कह रहा है जी ए बी और सी तीन पार्टनर हैं, रेशियो दे रखा है कितने का, कैपिटल इज गिवन 50 50 10, ओके। आगे लिखा है देयर करंट अकाउंट बैलेंस वर रुपीज 10 5 2। बेटा जब आपको कैपिटल का भी और करंट अकाउंट दोनों का बैलेंस दिया हो तो इसका मतलब कैपिटल कैसी है, फिक्स्ड, ठीक है। ये अगला टॉपिक है, वैसे हमें समझना है वहाँ पे क्या होता है ये, पर फिर भी कोई दिक्कत नहीं, समझ लेते हैं, इस क्वेश्चन कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना कितना, 10% पर एनम। सी बीइंग द वर्किंग पार्टनर वॉज ऑल्सो एंटाइटल टू अ सैलरी ऑफ 12,000 पर एनम। बी को क्या देना है, सी को देना है सैलरी 12,000 रुपये साल की। चलिए जी, तो बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दूं पहले, तो 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बेटा इंटरेस्ट हमेशा किस पे निकलेगा, कैपिटल पे। अभी याद है हम पिछले क्वेश्चन में क्या कर रहे थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद अमित कैपिटल विजयस कैपिटल लिखा था, लेकिन यहाँ पे किस में लिखेंगे, करंट अकाउंट में। क्या लिखेंगे यहाँ पे, करंट अकाउंट, सारी चीजें करंट अकाउंट में जाएंगी। नाम बताओ, एज करंट अकाउंट, बेटा दूसरा कौन है, बीज करंट अकाउंट और सीज करंट अकाउंट। अमाउंट बताओ जी तीनों का, 10%, तो बेटा 50,000 का 10% 5,000, 5,000 और 10,000, तो इसका 5,000, इसका भी 5,000 और इसका भी कितना 10,000, टोटल आ गया तीनों का कितना 20,000 आउटर कॉलम में। बोलो बात समझ में आई। सी को क्या देनी है, सैलरी, समझ लो है ना, पहले समझ लो फिर लिखना। तो 2 सैलरी, सीज करंट अकाउंट कितना, सिर्फ सी को देनी है ना सैलरी 12,000 रुपये पूरे साल के, तो बेटा 12,000 ही लिखेंगे, मल्टीप्लाई मत करना कि नहीं सर हमें तो करना है, तो इंटू 1 कर लेना फिर, है ना जी। चलिए आगे पढ़ेंगे। द प्रॉफिट्स वर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज, ओ हो क्वेश्चन खेल गया बेटा, अब कुछ नई नई बातें बोल रहा है, ध्यान से समझिएगा। हाँ कह रहा है जी पहले 20,000 को बांट दो कैपिटल के रेशियो में, ठीक है, देखते हैं। अगले 30,000 को बांटना 5 3 2 में, ओ हो, बचा हुआ इक्वली बांट देना, ठीक है जी। बेटा फॉर्म ने प्रॉफिट कितने का कमाया, 1,72,000। चलिए तो पहले यहां लिख देता हूं बाय पी एंड एल कितना, अरे बोलो भाई 1,72,000, यस और नो। अब बात को समझो, पहले बैलेंस कर लेता हूं इनको, है ना। आइए इसका टोटल करेंगे 172, तो यहां भी कितना आ जाएगा बच्चों 172। अब इस 172 में से माइनस कर दो पहले कितना, 20 और 12 कितने होते हैं 32, तो कितना आएगा 1,40,000। ये 1,40,000 किसको देना है, 2 पार्टनर्स, करंट अकाउंट में जाएगा। ये पहले किस में गया था, कैपिटल में, अब किस में जाएगा, करंट अकाउंट में। तो ए थोड़ा सा गैप देके बी और थोड़ा सा गैप देके सी। बेटा 1,40 को ए बी सी में बांटना है, बट अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल नहीं है। मतलब 1,40 टोटल है, इधर देखो टोटल प्रॉफिट कितना है मेरे पास 1,40। इस 1,40 में से पहले 20,000 रुपये को बांटो। 1,40 में से 20,000 को किस रेशियो में बांटना है, कैपिटल रेशियो में। तो बेटा कैपिटल रेशियो समझो बात को, कैपिटल रेशियो है यहाँ पे, कैपिटल बताइए आपको क्वेश्चन है कितनी, एक की 50, दूसरे की 50 और तीसरे की कितनी है 1,00,000। तो मैंने तीनों को इस 2 में लिख दिया, रेशियो हो गया ये। बट 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 5 5 10 बचा, कट सकता है हाँ 1, तो मेरा रेशियो हो गया 1:1:2। तो कैपिटल रेशियो कितना है हमारा 1:1:2। तो पहले जो 20,000 रुपये हैं उसको 1:1:2 में बांट देते हैं। 1,40 है ना, उसमें से 20 को 1:1:2 में बांट दो। तो भाई एक हिस्से में कितना आया 5,000। दूसरे कलर से लिख दूं, थोड़ा दिखेगा ना आपको तो समझ में आएगा ज्यादा। लो जी पिंक कलर से लिखता हूं। बेटा इसका कितना आया 5, इसका भी कितना 5 और इसका कितना 10।
पता है कैसे आया? अरे 20,000 को बांटो 1:2 में, तो 20,000 इंटू बेटा 1 1 2 और 2 4, तो 1/4, तो 4 से काटो कितना आएगा? 5,000। तो 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, तो 5 5 10। क्लियर? आगे समझ में? चलो प्लस आगे क्वेश्चन कुछ और कह रहा है। कह रहा है पहले 20 को तो कैसे बांटो? 1:1 में, यानी कैपिटल के रेशियो में बांट दिया। ठीक। आगे कह रहा है 30,000 इन द रेशियो 5:3:2। बेटा मेरे पास कितना पैसा था? 140। 140 में से 20 चला गया, कितना बचा अभी? 120। 120 में से 30,000 और हटा दो, 30,000 को और हटा दो, पहले उस 30 को हटा दो, बांट दो। 5 3 2 में बोला है, तो 5 3 8 और 2 होते हैं 10, तो 30,000 को 10 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 3, तो 3,000 इंटू 5 बेटा 15,000। ठीक है जी। 3 तिया कितने होते हैं? 9,000। 3 दूनी 6,000। बोलो बात समझ में आई? क्लियर? अब जो बचा हुआ है उसके लिए क्या कह रहा है? ये कह रहा है उसको बांट दो बराबर, इक्वली। कितना बचा? 140 था, फिर से समझ लो 140 था, 20 एक बार बांट दिया, 1 20 बचा। 1 20 में से कितना बांटा? 30। अब कितना बचा? 90। अब 90 को बराबर बांटने के लिए क्या करोगे? 30 30 30। बोलो बात समझ में आई? 30,000 प्लस 30,000 प्लस 30,000 इज इक्वल टू। अब जो आया ये हमारा फाइनल आंसर है। चलो मैं इसको लिखता हूं, येलो से लिख देता हूं। लो बेटा इसका देखो, 15 5 20 और 30, 50,000 इसका आया। इसका आएगा 30 14 44, 44,000 इसका आया। इसका 10 6 16 और 30 46, 46। बोलो बात समझ में आई? तो 50,000 44,000 46,000, बेटा तीनों का टोटल करोगे 140 ही आएगा, गारंटी है मेरी, शर्त लगा लो चाहे। आ गई बात समझ में? आ गई? बहुत बढ़िया। तो बेटा ये हमने करा अभी क्वेश्चन नंबर कौन सा? 49। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन में भी किसी भी प्रकार की किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर है जी? समझ में आया? कोई डाउट? चलो फिर, तो ये आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन है बच्चों, देख सकते हो आप, अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने अभी आपको आज 2 क्वेश्चन करा दिए, बाकी क्वेश्चंस कराऊंगा बाद में। अच्छा जर्नल एंट्री भी करनी है तो एक बार देख लो। हाँ जर्नल एंट्री और देखो बेटा, इसी की जर्नल एंट्री करने को बोल रहा है, तो जर्नल एंट्री करना बड़ा सिंपल है, ध्यान से समझो। एंट्री क्या बनेगी? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज करंट अकाउंट टू बीज करंट अकाउंट टू सीज करंट अकाउंट, ये वाला अमाउंट आपको लिखना है बस। ठीक है ना? तो जनरल एंट्री तो सिंपल है। अगर सारी एंट्री करनी है तो P&L अकाउंट टू P&L एप्रोप्रिएशन पहली एंट्री, P&L एप्रोप्रिएशन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दूसरी एंट्री, टू सैलरी तीसरी एंट्री, है ना? बाकी में जनरल एंट्री का प्रॉपर क्वेश्चन जो होगा ना पूरा डायरेक्ट वाली वो कराऊंगा। ये वाली समझ में आई गई ना? इसमें कुछ नहीं है, आपको इसकी एक एंट्री ये करनी है, P&L एप्रोप्रिएशन टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, तो आप लिखना P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज करंट अकाउंट 50,000, टू बीज करंट अकाउंट कितना 44,000, टू सीज करंट अकाउंट कितना 46,000 और डेबिट में 140। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को पूरा देख लेना, समझ लेना, कोई दिक्कत हो तो बता देना। ठीक है जी बेटा, किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार की किसी भी क्वेश्चन में कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट करके बता देना, मैं आपको उसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर दूँ। ठीक है, तो चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी का अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।